तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हमारे मेहमान हैं कुमार क्लासेस के प्रथम बैच के विजेश मौर्य जी, जिन्होंने अपने पहले प्रथम प्रयास में ही सफलता को हासिल किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कुमार सर और सनी सर, आपको दोनों के मार्गदर्शन में मुझे जो है यह सफलता मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और मुझे यह अवसर मिला कुमार क्लासेस में आने का। तो क्या आप पहले TG2 UPPCL TG2 की तैयारी करते थे या फिर किसी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगे हुए थे? मैं बता दूं कि मैं जो है पहले इलाहाबाद में तैयारी करता था और मैं वहाँ काफ़ी दिनों तक जो है एसएससी का तैयारी किया, वनडे एग्जामिनेशन का। और मेरा मोटिव था कि मैं रेलवे का ही तैयारी करूं। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो है रेलवे को क्रैक किया और उसकी ज्वाइनिंग जो है यहाँ बनारस DLW में हो गई। फिर मुझे अकेलेपन का महसूस हुआ और मेरा दोस्त कहा चलो मेरे साथ बनारस चलते हैं, फिर वहाँ दोनों लोग मिलके जो है अपना पढ़ाई करते हैं और वहाँ देखा जाएगा, जो भी कोचिंग वोचिंग रहेगा फिर वहाँ हम लोग जो है अपना पढ़ाई करेंगे और तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी, बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बनारस आया तो यहाँ जो है मुझे कुमार क्लासेस के बारे में पता चला और मैं यहाँ जो है उस समय जो है ALP लोको पायलट का वैकेंसी काफ़ी आया हुआ था, काफ़ी दिनों के बाद लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। आया, उसके बाद उसी की मैं तैयारी कर रहा था, इधर उधर अपना कोचिंग वोचिंग किया, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिली, कॉन्फिडेंस नहीं आया। और कुमार क्लासेस के यहाँ मैं बोर्ड देखा और फ़ोन किया, सर से बात हुई और फिर मैं यहाँ आया प्रैक्टिस के लिए। तो सर ने कहा ठीक है आओ। मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था और उधर मेरा जो है 2018 में जो है ITI कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है 2019 के शुरुआत में ही जनवरी फरवरी में UPPCL का भी एग्ज़ाम आ गया और सर ने हम लोगों को मोटिव किया कि भाई ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। फिर किसी कारणवश जो है UPPCL का एग्ज़ाम किसी कारणवश रुक गया और ALP का जो है प्री हुआ, उसमें हम लोग जो है मेहनत किए, सर का भी बहुत योगदान रहा, हम लोग जो है प्री क्वालिफाई किए। उसके बाद सेकंड स्टेज ALP का जो है एग्ज़ाम डेट आ गया, उसी के दौरान बीच में ही UPPCL का भी डेट आ गया। अब हम लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें और हमारा एग्ज़ाम जो है काफ़ी दूर चला गया, चेन्नई में। उसके 2 ही दिन बाद जो है हमारा UPPCL का था, वहाँ से आना संभव नहीं था। फिर मैं सर से बात किया और बहुत काफ़ी घबराया हुआ था, परेशान था। सर बोले घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी किसी तरीके से अपना मैनेज करके फ्लाइट से आप आ जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को छोड़े नहीं और एग्ज़ाम छोड़े नहीं, आप एग्ज़ाम दें और पूरी तैयारी है, एग्ज़ाम बिल्कुल सफलता आपको हासिल होगी। सर ने आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद हमने जो है वहाँ से अपना फ़्लाइट किया, यहाँ आया, एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जो है हमने उसमें सफलता हासिल की। तो अच्छा, आप हमें हमारे बच्चों को ये बताइए कि क्या आपने उतना ही पढ़ा जितना कुमार क्लासेस द्वारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया, कि आपने कोशिश की कि उससे अधिक भी पढ़ने की प्रयास किया, उससे अधिक सिलेबस से ऊपर जाकर? देखिए मैं ITI करके आया था, बिल्कुल शून्य से शिखर तक की जो पढ़ाई होती है मैं उसमें एकदम जीरो था। जब सर टेक्निकल चालू किए तो उस समय जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया गया तो हमें 2-3 ही महीने का लगभग टाइम था। तो सर ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से कुमार सर और सनी सर ने जो है बहुत मेहनत किया, अथाह मेहनत किया। जो 3 साल का कोर्स होता है लगभग वो 2-3 महीने में ही कंप्लीट के कागार पे पहुंचा दिया। और उसी दौरान जो है मेट्रो रेलवे का और राजस्थान PCL का, बिहार PCL का एग्ज़ाम हुआ। उन सब ने हमने एग्ज़ाम में को बैठा और हमें लगा कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जी मिली। फिर हमने सर द्वारा पढ़ाए गए नोट्स और जो भी उनके द्वारा मार्गदर्शन किया गया था उसको हमने फॉलो किया और हमें लगा कि हमें जो है क्वेश्चन हमने देखे कि सर के नोट्स के अलावा जो है क्वेश्चन कहीं भी बाहर से नहीं आए। अगर सर का नोट्स ही हम लोग पढ़ लें, अच्छे से गहन अध्ययन कर लें तो मतलब कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 95% काफ़ी है। तो अभी आप यहाँ पे कहाँ पे कार्यरत है? UPPCL के अंतर्गत किस सेक्टर पे अभी कहाँ पे कार्यरत है? हम जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में जौनपुर EDD फर्स्ट में है, केराकत में है, सब स्टेशन पे ड्यूटी हमारी लगी हुई है और वहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं। और सर के मार्गदर्शन में भी हम जो है कुमार क्लासेस सर के मार्गदर्शन में भी रहते हैं। हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम सर से तुरंत संपर्क करते हैं और हम जो आगे की पढ़ाई के लिए भी कार्यरत हैं और भी एग्ज़ाम हम देते रहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले हम नॉन टेक की तैयारी करते थे, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं और हम टेक्निकल के क्षेत्र में कूद रहे हैं या फिर
जंप लगा रहे हैं तो कभी हो सकता है कि हम आगे जाके सक्सेस हो पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा टेक्निकल भी तो सही नहीं हो पाएगा और नॉन टेक भी मेरा बिगड़ जाएगा। तो कभी आपको ऐसा लगा कि ये दे रहे हैं या वो दे रहे हैं तो हमको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक फैक्ट और सच्चाई ये बताना चाहता हूँ कि मैं नॉन टेक के बारे में पढ़ता था, जानता था, बस आईटीआई कर लिया, हमें ये नॉलेज नहीं था टेक्निकल क्या होता है। वास्तव में जब यहाँ पे आया तो हमें पता चला, और जो हमें कभी अपने भविष्य में या जीवन में कभी सोचा नहीं था कि जो है हमें टेक्निकल पढ़ेंगे और पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी किस्मत ही थी कि यहाँ पे जो है बनारस में आया और कुमार क्लासेस में ज्वाइन किया। यहाँ पे आने के बाद हमारे अंदर वो एनर्जी आ गई कि हम एकदम दिन रात डटे रहे, मेहनत करे रहे, मतलब टेक्निकल हमारे रोम रोम में बस गया था। मतलब दिन रात सोते समय, खाना खाते समय, सोते समय आप दिमागों में यही चलता था कि सर आज ने ये पढ़ाया, ये कैसे होता, वो कैसे होता, गहन अध्ययन, मतलब आप एकदम पूरा जूझ गया मैं उसमें। और जो है हमने एग्ज़ाम दिया और हमें लगा कि अब जो है हमें 100% सफलता मिल सकती है। और सर ने भी कहा कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स और क्लास को आप अगर बढ़िया से ईमानदारी से आप अटेंड करेंगे और थोड़ा हमारे दिए गए गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ब्रिजेश जी, ये आपकी मेहनत थी कि आप इतना सफल हुए। हम लोग ने बस क्या है बस गाइडेंस दिया है आपको। और मेहनत कौन, देखिए टीचर कभी क्या कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, मेहनत आप ही को करना है। और आपने वो बखूबी किया, जो चीज़ कहा गया आपने उसको बिना किसी सवाल जवाब के उसको किया, तो आप सफल हुए। तो अब आप हमारे बच्चों से आखिरी क्षणों में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी पेपर आगामी कुछ दिनों में आने वाला है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन बच्चों के लिए पहली बात तो बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका मिला है और इस एग्ज़ाम से वो चूके ना, वो जाएं, धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और जो है सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट्स और सेट जो अवेलेबल सर ने करवाए हैं उसी को वो कई बार रिवाइज करें। बहुत ज़्यादा बाहरी क्वेश्चन या बाहरी किताबों का बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास ना रखें और ना ही पढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम चालू हुआ, फ्रेश माइंड से बैठें, क्वेश्चन को पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम यूपीपीसीएल इतना अफराद देता है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा, 3 बार पढ़िए, 4 बार, 5 बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और हिंदी वर्जन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अंग्रेजी के वर्जन में जाएँ, वहाँ पर देखें। ऐसा होता है कभी कभी गलतियाँ छप जाती हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन ही 100 और 100% सही माना जाता है। अगर विभाग कॉपी को चेक भी करता है तो इंग्लिश के वर्जन को ही मान के वो चेक करता है। और आप जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है ऑप्शन को जो है काफ़ी गहराई से बहुत ध्यानपूर्वक 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर का जवाब दीजिए। मैं आपको बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी सफलता की कुंजी जो है वो मेहनत ही है। आपको मेहनत ही करना है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे, सोचने से कोई काम नहीं होता है। सर के द्वारा जितना पढ़ाया गया है, जितना बताया गया है, जो भी बुकें अवेलेबल कराई गई हैं, उनको आप जो है काफ़ी पढ़ें, काफ़ी गहराई से पढ़ें। और एक ही क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ उसमें नया निकल के आएगा। जैसे हम भी थे, बहुत पढ़ते थे, थोड़ी बूढ़ी गलतियां हो जाती हैं, आदमी 1 बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, नहीं समझ में आता। लेकिन एक ही क्वेश्चन को आप जो है 100 बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर ने जितने मटेरियल अवेलेबल करवाए हैं वही आप पढ़िए, वही रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि 1000 क्वेश्चन आप पढ़ते चले जाएँ, 2000 पढ़ते चले जाएँ, 5000, उन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं है। आप 100 ही क्वेश्चन पढ़िए, 200 क्वेश्चन पढ़िए, 500 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन उसको 500 बार पढ़िए। 500 बार में आप जब पढ़ेंगे तो 5000 क्वेश्चन खुद आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा और 500 क्वेश्चन निकल के आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुमार क्लासेस सर ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, सनी सर ने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, जो है आपको तब उस समय पता चलेगा। जब आप वहाँ से सक्सेस होकर लौटेंगे तब कुमार क्लासेस का आपका मतलब क्या रोल है ये आपको समझ में आएगा। चलिए विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय अपने जॉब के समय में आपने हमारे लिए इतना कीमती समय लगाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।